हेलो फ्रेंड, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि महिलाओं को किस वजह से खर्चा नहीं मिल सकता, मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि महिलाएं जो मेंटेनेंस के लिए जो अर्जी डालती है, पति चाहे तो उसकी मेंटेनेंस को रुकवा सकता है। तो इस ग्राउंड को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं देखा कि बहुत सारे केस ऐसे कोर्ट में आ रहे हैं और बहुत तेजी से मेंटेनेंस के और तलाक के केस बढ़ते जा रहे हैं कोर्ट में। कुछ ऐसे केस में मैंने फॉल्ट देखा कि उसमें कुछ ग्राउंडें नहीं मिलती है, जो लॉ की जो ग्राउंड होती है वो ग्राउंड नहीं मिलती है। छोटी मोटी ऐसी बातें की वजह से कोर्ट में आते हैं और केस डाल देते हैं। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से इन ग्राउंडों के बारे में बताऊंगा कि आप किस ग्राउंड के अकॉर्डिंग जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में आपकी एप्लीकेशन को मानी जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महिलाओं को कब मेंटेनेंस नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पति पत्नी आपसी सहमति से अलग रहते हैं तो इस ग्राउंड के अकॉर्डिंग महिला मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, यानी पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती। किसी भी बात पे दोनों में राजी बन जाती है कि हम अलग रहेंगे, और अलग रहने के कुछ दिनों के बाद महिला अगर मेंटेनेंस के लिए जाती है तो इस ग्राउंड को पति बना सकता है कि मेंटेनेंस नहीं दिया जाए, क्योंकि आपने आपसी सहमति से दूर रहने का सोचा। दूसरा ग्राउंड है कि वो मायके रहती है, वो ससुराल आती नहीं है, तो ये भी ग्राउंड बनता है कि उसको खर्चा ना मिले। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को देखा गया है कि वो मायका रहने लगती है और मायके से वो चाहती है कि पति हमें खर्चा दे और हम यहीं रहकर अपना खर्चा चलाएं। तो एक ग्राउंड पति के लिए बहुत ही मजबूत है कि वो इस ग्राउंड को कोर्ट को बताए कि सर, ये बहुत दिनों से मायके रहती है, हमारी छोटी मोटी बातचीत हुई, उसके बाद से ये नहीं आती है, मन मुटाव हो जाने के बाद से ये हमारे घर नहीं आती है, ये मायके रहती है। तो इस ग्राउंड के अकॉर्डिंग भी महिला को मेंटेनेंस खर्चा नहीं मिल सकता। तीसरा ग्राउंड है अवैध संबंध। महिला को अगर किसी के साथ अवैध संबंध है तब उसको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। ये भी आप लोग को जानकारी में होना चाहिए कि कोर्ट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती किसी भी पार्टी को अवैध संबंध के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे चौथा जो ग्राउंड है, महिला कमाने में सक्षम है। मान लीजिए कि पति बीमार रहता है, वो जॉब नहीं करता है और महिला सक्षम है कि वो जॉब कर सकती है और फिर भी वो बीमार पति से खर्चा मेंटेनेंस मांगती है, तो भी एक ग्राउंड बन सकता है कि उसको खर्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सक्षम है, वो कमा सकती है, वो पढ़ी लिखी है, तो वो कमा के अपना खर्चा चला सकती है। अगला जो पांचवा जो ग्राउंड बनता है वो कि पत्नी कमाती है। अब पत्नी कमाती है, ये भी बात समझने वाली है कि पति मान लीजिए कि 70,000 रुपये कमा रहा हो और पत्नी जो है 10,000 रुपये कमा रही है, तो ये ठीक नहीं है। यानी पति और पत्नी जो है जो सैलरी पा रहे हैं वो लगभग एक समान पा रहे हैं, यानी 30-40 वो भी पा रहे हैं, 30-40 वो भी पा रहे हैं। तो इस तरीके का अगर सैलरी पाते हैं तो फिर महिला इसमें मेंटेनेंस खर्चा नहीं मांग सकती। इसके बाद में एक और चीज़ आपको बता दूं कि मेंटेनेंस का केस फाइल करने या डिवोर्स का केस फाइल करने के बाद महिला अगर कमाना शुरू कर देती है, वो कमाती है, तो भी पति मेंटेनेंस देने का हकदार नहीं बनता, या महिला का जो मेंटेनेंस का जो खर्चा जा रहा है वो भी मेंटेनेंस कम हो सकता है, जो कि CRP सेक्शन 127 में इसके बारे में बताया गया। तो दोस्तों, आपको मैंने 6 ग्राउंड बताया, बहुत ही सरल शब्दों में, आपको बहुत ही आसानी से समझ भी आ गई होगी। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसके अलावा भी अगर कोई बातें आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप में मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिए और ऐसे ही विधि ज्ञान चैनल प्यार सपोर्ट देते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द आप लोग के बीच में नए टॉपिक, नई धाराओं के साथ फिर मिलूंगा। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।